मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का पाठ 9 सरिता का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं, कविता के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाल। कवि ने इस कविता में नदी के स्वरूप का बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है। नदियाँ अपने उद्गम से लेकर अंतिम पड़ाव तक मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल कर कर निनाद कल कल छल छल बहता आता नीचे पल पल तन का चंचल मन का विवल। यह लघु सरिता का बहता जल। निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, रखता है तन में कितना बल। यह लघु सरिता का बहता जल। करके तरुमूलों का सिंचन, लघु जल धाराओं से अलिंगन, जल कुंडों में करते नर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन आगे बढ़ता जाता केवल। यह लघु सरिता का बहता जल। मिलता है इसको जब पथ पर पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख के कातर सिर पटक पटक कर रो रो कर करता है कितना कोलाहल। यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर पे पिघल पिघल बन गए धरा के भारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, मित चल जल कर भी कितना शीतल। यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल जननी का वह अंत स्थल, जिसका वह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग विरल अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कहते हैं कि यह सरिता का जल सदैव बहता रहता है। यह इतना निर्मल यानी कि स्वच्छ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमगिरी किसे? हिमालय थे। हिम से पर्वतों से निकलकर, हिम से ढके हुए पर्वतों से निकलकर यह पवित्र जल जो है बहता रहता है। विमल दूध सा, विमल मतलब निर्मल साफ, ऐसा लगता है पानी जैसे हिम से दूध निकल रहा हो। कर कर निनाद यानी कि आवाज़, जोर की आवाज़, कल कल चल चल की आवाज़ करता हुआ बहता रहता है नीचे पर नीचे की तरफ बहता रहता है। तन का चंचल मन का विवल, व्याकुल, तन का चंचल, चंचल भी है, व्याकुल होता हुआ यह लघु सरिता का बहता जल, ये नदी का जल बहता रहता है। निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार, ये जो नदी की तेज धार है पता नहीं कितने पर्वतों को पार करती हुई बहती रहती है, गिरती उठती है बार बार, पत्थरों पर पहले गिरती है फिर उठती है फिर गिरती है, रखता है तन में कितना बल, इसके तन पर शरीर में कितना बल है कि ये जो है कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ती रहती है। यह लघु सरिता का बहता जल। करके तरुमूलों का सिंचन, तरुमूलों पेड़ों की जड़ों का सिंचन यानी कि उसको सींचते हुए यह जलधारा आलिंगन, जल कुंडों में करते नर्तन, छोटे छोटे गड्ढों पर बढ़ती हुई आगे चलती रहती है। अब करके अपना बहु परिवर्तन, अगर कहीं पे पहाड़ी पतली संकरी है तो वहाँ पे वह अपना जो शरीर है वैसा ही बना लेती है, आगे बढ़ता जाता केवल। यह लघु सरिता का बहता जल। मिलता है इसको जब पत्थर पर पथ पर पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, यदि इसकी राह में कोई पत्थर आ जाए तो यह वहाँ पर क्या करती है? व्याकुल आतुर दुख से कातर, दुख से भयभीत होकर परेशान होकर वह अपना सिर पटकते पटकते रो पड़ती है, पर फिर भी इसका काम है आगे बढ़ते रहना, तो यह चलती ही रहती है, बहती ही रहती है। यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के भारी विमल, जो बड़े बड़े पत्थर थे बर्फ के
वे क्या हो गए हैं? पानी बन गए हैं, जल बन गए हैं। सुख पाता जिससे पथिक विकल, जिसे देखकर जो राह में चलता हुआ पथिक है वह अपनी प्यास बुझाते हुए बड़ा सुख पाता है। पी पी कर अंजलि भर मृदुल जल। अंजलि, जब वह अपने दोनों हाथों में पानी भरता है उसको हम अंजलि कहते हैं। दोनों हाथों में पानी भरते हुए जब वह पीता है और अपने मन को बड़ा संतुष्ट करता है। नित चल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता। चलते चलते हुए भी यह सरिता का जल यानी कि नदी का जल कितना पवित्र और ठंडा है, कितना कोमल, कितना वत्सल, सबको प्रेम करने वाली, सबको प्रेम करने वाली ये नदी क्या है? जननी है हमारी। जिस प्रकार से कि एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, ठीक उसी प्रकार से यह नदी भी हमारा लालन पालन करती है। जिसका वह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरत। सालों साल से लगातार से इस नदी का यह जल ऐसे ही बहता रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, जिस तरह से कि गंगा यमुना और सरयू क्या है? हमेशा पवित्र है। ऐसे ही ये नदियाँ हमारी प्यास को बुझाती हैं, हमें तृप्त करती हैं, हमारा लालन पालन करती है। यह लघु सरिता का बहता जल। कवि ने इस कविता के माध्यम से नदियों के जीवन का मूल उद्देश्य प्राणी मात्र का पालन करना और एक माँ के समान समस्त जीवों का बिना किसी भेदभाव के पालन पोषण करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करते हुए बताया। इस कविता को पढ़कर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद तो मिलता ही है, साथ ही मानव के लिए संदेश है कि वह सदैव कर्मरत रहे। मतलब जिस तरह से कि नदियाँ इतने कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणियों को भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए।